ओडिशा के एक छोटे से गांव में राधेश्याम नाम का एक साधारण तेली रहता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, न ही बड़ा धनवान। उसका जीवन कठिनाइयों और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही भाव था, मेरे जीवन का स्वामी केवल जगन्नाथ हैं। राधेश्याम हर दिन मंदिर नहीं जा पाता था। गरीबी और काम के बोझ के कारण कई बार वो केवल अपने छोटे से घर में बैठकर भगवान का नाम जपता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, तेली होकर तू क्या जगन्नाथ का सेवक बनेगा? तेरे पास न चढ़ावा है न धन, तेरी भक्ति भगवान को क्या भाएगी? लेकिन राधेश्याम मुस्कुराता और कहता, भगवान को मेरे सोने चांदी की जरूरत नहीं, वो तो मेरे सच्चे प्रेम को देख रहे हैं। एक बार कार्तिक मास में पुरी में बड़ा उत्सव हुआ। पूरा गांव दर्शन करने गया, पर राधेश्याम के पास इतना पैसा नहीं था कि वो यात्रा कर सके। वो घर के कोने में बैठकर रो पड़ा और जगन्नाथ से मन ही मन बोला, प्रभु, सब आपके दर्शन कराएंगे, पर मैं ही वंचित रह जाऊंगा। अगर आप सचमुच सबके भगवान हैं तो आज मुझे भी दर्शन दीजिए। उस रात कुछ अद्भुत हुआ। राधेश्याम ने स्वप्न में देखा कि 3 दिव्य स्वरूप जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उसके घर के आंगन में आकर बैठे हैं। भगवान ने कहा, राधेश्याम, तूने हमें सोने चांदी से नहीं, अपने निर्मल हृदय से बुलाया है। हम तेरा प्रेम स्वीकार करते हैं। वो स्वप्न इतना सजीव था कि सुबह उठने पर आंगन में हल्की सी चंदन की सुगंध फैली हुई थी और तुलसी के पत्ते बिखरे हुए थे। जब राधेश्याम ने ये अनुभव गांव वालों को सुनाया, पहले तो सब हंसे, लेकिन धीरे धीरे लोग देखने लगे कि राधेश्याम का चेहरा हमेशा शांत और प्रसन्न रहने लगा है, जैसे भीतर से कोई अदृश्य प्रकाश उसे आलोकित कर रहा हो। कुछ दिनों बाद गांव में महामारी फैली। कई लोग बीमार हुए, पर राधेश्याम ने सबके लिए दिन रात सेवा की, दवा, खाना, पानी। गांव वालों ने देखा कि जिसके पास धन नहीं, वही सबसे बड़ा सहारा बन गया। लोगों को विश्वास हो गया कि जगन्नाथ का आशीर्वाद राधेश्याम पर है। जीवन के अंतिम क्षणों में राधेश्याम ने फिर एक बार प्रभु का नाम लिया। कहते हैं, उस दिन उसके घर से दिव्य शंख ध्वनि सुनाई दी और वो मुस्कुराते हुए जगन्नाथ के धाम में विलीन हो गया। गांव वाले आज भी कहते हैं, धन से नहीं, प्रेम और भक्ति से ही जगन्नाथ को पाया जा सकता है। राधेश्याम इसका जीता जागता उदाहरण है।